देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो संघ के ऊपर एक दफ़ा प्रतिबंध लगा दिया और उनको पता है। लेकिन चूंकि आज कांग्रेस पार्टी निराश और हताश हो चुके हैं, देश की जनता ने उनको नकार चुका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र भक्तों की एक संगठन है और देशवासियों को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करना, ऐसे लोगों को संस्कारित करना, लोगों को खड़ा करना, इस काम में अहरनिश यानी दिन रात लगी हुई। अब कांग्रेस पार्टी का संबंध किन लोगों से रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आतंकवादियों को बचाने के लिए रात में भी सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग खुलवाते हैं। जो देश में उत्पात करते हैं, आतंक करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हैं, घर में बुलाते, ऑफिस में बुलाते, दफ्तर में बुलाते। इसलिए कांग्रेस पार्टी से तो उम्मीदें नहीं की जा सकती। संशोधन हमारे विधायकों ने रखा है, कल मैंने विधायकों से भी कहा था, तो हमारे विधायक ने रखा है उसमें, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से सरकार को घुसा दिया है किसी न किसी प्रकार से, भाई जिन उद्देश्यों को लेकर के विश्वविद्यालय बना था कि राजनीति से उसको दूर रखना, विश्वविद्यालय काम करे ताकि वहाँ कम से कम पॉलिटिकलाइज्ड नहीं हो। काफ़ी हद तक उन्होंने सुधारा है, लेकिन सुधारते हुए भी उन्होंने पॉलिटिकलाइज को उन्होंने कहीं ना कहीं घुसा ही दिया। इसलिए हमने कहा कि सदन में जब चर्चा तो नहीं कराते हैं, लेकिन संशोधन हमारे विधायकों ने दिया है उस पर, तो बाकी सदन में देखेंगे उस पर क्या करते हैं। सर, कल धनबाद में मुठभेड़ हुई है प्रिंस खान के गुंडों के साथ, यहाँ कई सफेद पुरुषों के नाम पुलिस ने स्वीकार किया है कि कई नेताओं की। देखिए, मैं तो बार बार इस बात को कहा करता हूँ, सदन में भी मैं कहता हूँ, सदन से बाहर भी हम कहते हैं, भाई प्रिंस खान भले दुनिया के किसी भी हिस्सा में, लेकिन वहाँ से तो कोई मिसाइल नहीं दाग रहे हैं, तोप वहाँ से नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर यहाँ जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसे वसूल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं, तो उनके तो यहीं पर गुर्गे बैठे हुए हैं। उनमें से 8-10 गुर्गों को ठीक कर दे, ठिकाने लगा दे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, फिर किसी की हिम्मत नहीं। तो कहीं ना कहीं से जो उनके गुर्गे यहाँ बैठे हुए, उनको किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है, तभी ये इस प्रकार की क्राइम करने की वो हिम्मत कर रहे हैं। नहीं तो झारखंड तो छोटा सा राज्य है, गिने हुए अपराधी है यहाँ पर। जिस दिन सरकार चाह लेगी, जिस दिन पुलिस प्रशासन चाह लेगी, फिर एक रात यहाँ एक भी अपराधी झारखंड की धरती में रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है। अगर आज जुटा रहा है तो ये लुंज पुंज जो पुलिस प्रशासन के कारण, सरकार के लुंज पुंज के कारण ये आज यहाँ अपराधी इस प्रकार की गोलियां चला रही है। सर, आसाम में सवाल नहीं रुके। जयराम महतो ने एक भविष्यवाणी की है कि राज्यसभा के चुनाव से पहले या बाद में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस की सरकार झारखंड में हो जाएगी। बाबूलाल मरांडी इस भविष्यवाणी को किस रूप में देख रहे हैं? क्या भविष्यवक्ता है नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता। देखिए, मुझे आज स्वास्थ्य मंत्री जी से जवाब चाहिए कि क्या ये झारखंड के जनता को गुमराह करने का काम किए थे या झूठा आश्वासन देने का काम किए थे। कि आज अपने खुद आप ही लोग के माध्यम से मुझे सूचना मिली थी कि भाई इलाज के दौरान किसी को भी मृत्यु हो जाता है तो पैसा नहीं देना है, लेकिन ये सिलसिला लगातार जारी है। उसके बाद भी ये पैसा लिया जा रहा है, तो कोई मध्यम वर्ग के लोग कहाँ से पैसा देंगे, और जैसे तैसे लोग पैसा दे रहे हैं, तो आखिर ये कब तक सिलसिला चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है।
अब किस कारण कांग्रेस पार्टी को छोड़ेगी, पहले सवाल तो ये क्या जयराम महतो एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, अनुमानित लगा सकता है, लेकिन ऐसे कहीं गुंजाइश नहीं दिखता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी का एक दिन का नहीं है, कई वर्षों से ये गठबंधन चल रहा है, इसलिए कहीं एक बट का सवाल नहीं है। हम लोग का गठबंधन इंटैक्ट है और इसमें किसी प्रकार का कोई शंका का नहीं, कोई संभावना नहीं। बिहार में जो राज्यसभा चुनाव हुआ उसमें महागठबंधन को निराशा हाथ लगी है। देखिए वहाँ सीटें जीता जा सकता था, लेकिन विधायकों का क्रॉस वोटिंग कारण से हमें एक सीट नहीं मिल पाया, लेकिन किस कारण से वो लोग क्रॉस वोटिंग किए तो वहीं के लोग जाने। क्या यहाँ भी कुछ संभावना लग रहा है क्या आपको? यहाँ हम लोग 2 राज्यसभा सीटें हैं जी, जिसमें एक जेएमएम को मिलना चाहिए, एक कांग्रेस को मिलना चाहिए, लेकिन जेएमएम दोनों सीट पे दावा कर रही है। दोनों पे दावा करने से नहीं होता ना, हमारा भी तो 16 विधायक है, हम अगर उनको वोट नहीं देंगे तो उनका दोनों सीट नहीं निकल पाएगा ना, इसलिए दोनों को मिला के चलेंगे। सर, बजट सत्र का अंतिम दौर है, कल समाप्त होना है, इस बजट सत्र में कैसा आपको लग रहा है, कुछ क्या खास है? देखिए 10% बजट बढ़ाई गई है और जनता की आवश्यकता के अनुसार ये बजट बना है और लोकहित में ये बजट सार्थक साबित होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।